हैं एक और बहुत बड़ी समस्या जो आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जैसा कि आप इमेज से देख रहे होंगे, मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा हृदय के बारे में, दिल के बारे में, है ना। तो दोस्तों, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये हमारा हार्ट है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो हार्ट जो देखा होगा ना, ऐसा हार्ट नहीं देखा होगा आपने। वो जो दिल भेजते हैं ना एक दूसरे को, वो वाला हार्ट देखा होगा। बेसिकली हमारा जो दिल है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक जैसे बंद मुट्ठी का जैसा, जैसे अब मैंने बंद मुट्ठी की, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमारा दिल होता है। और इस दिल का क्या काम है, आप सबको पता है दिल का क्या काम है। इस दिल का काम है कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड को ये पंप करता है, कि मोटर है। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले महाराष्ट्र गया था, तो मैंने ऐसे ही ये टॉपिक मैंने शुरू किया। तो मैंने पूछा कि दिल का क्या काम है। तो एक आदमी बोला, सर दिल का तो मेन काम मेरे को पता है क्या है। मैंने बोला क्या काम है? बोले दिल का मेन काम है सर प्यार करना, है ना। तो वो प्यार करने वाला जो आपका जो दिल है वो एक डिफरेंट थिंग है। वो मन, प्यार, वो सब अलग है। मैं बात कर रहा हूं इस दिल की, जो दिल का काम है ब्लड सर्कुलेट करना। पूरे ये एक पंप है, ये पूरे शरीर में ब्लड को, जब ये ऐसा बंद होता है तो पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है, जब ये वापस खुलता है तो ब्लड आ जाता है, पंप करता रहता है। ये मोटर है जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। तो इसी के बारे में आज थोड़ी बात करने वाले हैं। आज हमारे भारत में इस हार्ट डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपका अगर इस मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, और अगर इस पे आपने काम किया तो आपका बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ने वाला है। अभी हम बात करने वाले हैं इन हार्ट डिजीज के बारे में, दिल की बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। ये भारत का हेल्थ रिपोर्ट है। भारत में अगर बात करी जाए मौत का आंकड़ों का, पूरे साल में किस बीमारी से कितने % लोग मरते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी परसेंटेज है किसी एक बीमारी से मरने की, तो वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हार्ट की बीमारियों से भारत में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। 26% लोग मौत का, जो भारत में पूरे साल में जितने लोग मरते हैं, 26% लोग ऐसे हैं जो दिल की बीमारियों से मरते हैं। 2% डायबिटीज से मरते हैं। 13% लोग रेस्पिरेटरी डिजीज से मरते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस का प्लान कर सकते हैं। 7% लोग कैंसर से मरते हैं। 12% लोग इंजरीज, रोड एक्सीडेंट वगैरह से मरते हैं। 12% अदर एनसीडीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनसे मरते हैं। और 28% लोग हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे कोरोना फैल गया या पेरिनेटल, इसमें बहुत बड़ा समूह है, उसको सबके मिला के 28%। लेकिन किसी एक बीमारी से मरने की संख्या अगर सबसे ज्यादा है तो वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आप देख सकते हैं 26% लोग भारत में दिल की बीमारियों से मर जाते हैं। अगर और बात मैं करूं, 1 in 4 डेथ इन इंडिया अकर ड्यू टू हार्ट डिजीज। आज भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति दिल की बीमारी की वजह से मर रहा है। और कई बार लोगों को मैंने कहते सुना है कि महिलाओं को दिल की बीमारी कम होती है, पुरुषों में ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। 1 in 3 डेथ इन वुमेन आर फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। पुरुषों, अगर ओवरऑल की बात करूं तो हर पूरे भारत में हर 4 मौतों में से एक मौत दिल की बीमारियों की वजह से है। और अगर मैं महिलाओं की स्पेशली बात करूं तो महिलाओं में हर 3 महिलाओं की अगर मृत्यु होती है, उसमें से एक का कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कितना बड़ी आज ये बीमारी है हमारे भारत की, कि हर 3 में से 3 आदमी मर रहे हैं, तो इससे एक आदमी दिल की बीमारियों की वजह से मर रहा है। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। रोजाना आप अपने चारों तरफ सुन रहे होंगे, आज उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका हार्ट फेल हो गया, वो अचानक काम करते करते गिर गया, ये हो गया, ये हो गया। बहुत बड़ी समस्या हो गई है। According to World Health Organization, according to WHO, around 35,40,000 deaths occur in India due to cardiovascular disease, with it being more prevalent among the younger population. समझ रहे हैं? WHO, World Health Organization की साइट पे आप जाके देख सकते हैं, पिछले 1.5 साल का आंकड़ा है। पिछले 1.5 साल में हमारे देश में 35,40,000 लोग केवल कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मरे हैं। और ये ज्यादा जो मरने वाले की संख्या है, इसमें ज्यादातर यंगर पॉपुलेशन है। जो भारत के जो जवान लोग हैं, पहले इसको एक ही बात मानी जाती थी कि दिल की बीमारियां बुजुर्गों को होती हैं, बड़े आदमी को दिल की समस्या होती है, लेकिन 35,40,000 लोग मरे हैं। और उसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो यंग पीपल्स थे, जवान लोग थे। दोस्तों, ये एक ऐसी मौत है जो दबे पांव हमारे और हमारे परिवार की तरफ बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं इस बीमारी के कुछ और आंकड़ों के बारे में, तो आफ्टर कोविड, कोरोना ने बढ़ाई हार्ट अटैक की टेंशन। ये आपने न्यूज हर जगह पढ़ी होगी, काफी जगह पढ़ी होगी। आफ्टर कोविड हार्ट अटैक की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ गई है। कितनी गुना बढ़ गई है? आप आफ्टर कोविड के कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोविड के बाद क्या चेंज आया है? इंसिडेंस ऑफ ब्लड क्लॉट, खून में थक्का जमने की, ब्लड क्लॉट बनने की संभावना 27.6 गुना बढ़ गई है। हार्ट फेलियर की संभावना 21.6 गुना बढ़ गई है। स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक आने की संभावना 17.5 गुना बढ़ गई है। अरिदमिया, दिल की धड़कन तेज होना 10 गुना बढ़ गई है। और मौत का आंकड़ा 118 गुना बढ़ गया है।
118 गुना। ये वो जो लोग, उनका सर्वे है जो लोगों को कोविड हुआ था। पोस्ट कोविड मौत का आंकड़ा 118% बढ़ गया है। तो दोस्तों, आप या आपके घर में, आपके पड़ोस में वो लोग जिनको कोविड हुआ था, या अगली चीज और बता रहा हूं जो और भी खतरनाक है, या जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन ली है। हेल्थ स्टडीज ये बताती हैं कि पोस्ट कोविड ये आंकड़े बढ़े हैं, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया है कोविड का, उसके बाद मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आफ्टर कोविड और कोविड की वैक्सीन, या तो कोविड का इलाज हुआ था या कोविड की जो वैक्सीन आपने ली थी। देखिए होता क्या है, वैसे मैं बहुत ज्यादा गहराई से नहीं बताऊंगा वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीनेशन क्या होता है कि आपको किसी चीज की वैक्सीन लेनी है तो क्या होता है, उसी चीज के जो वायरस है ना, वो बहुत कम मात्रा में आपके शरीर में इम्प्लांट किए जाते हैं। आप देखिए, अगर आपके अंदर ताकत लानी है, तो जो आपका दुश्मन है ना, अगर आपके सामने आपका दुश्मन कमजोर खड़ा कर दे और आप उसको पीट दे, तो आपके अंदर हौसला आ जाएगा, यस मैंने इसको मार दिया, आपके अंदर ताकत आ जाएगी। अब वो जब भी आदमी आपको दिखेगा, मान लो कोई आदमी था और आपने उसको पीट दिया एक बार, अब वो जब भी आदमी आपके सामने आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, साले को पहले पीट रखा फिर पीट दूंगा। वैक्सीन क्या चक्कर है, कोई भी जैसे कोरोना है, तो उसको क्या करते हैं, कोरोना को, उसके जो वायरस है उसको बहुत ही माइल्ड 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 फॉर्म में आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और आपका शरीर उसको हरा देता है। जैसे ही आपका शरीर हरा देता है, आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और जब भी आगे के लिए वैक्सीनेटेड हो गए आप, अब आपको कभी भी वायरस आएगा तो आपका शरीर उसको हरा चुका है, फिर उसको हरा देगा, उसके खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई है। तो ये है वैक्सीन। तो वैक्सीन जो लगी वो भी एक टाइप का आपके अंदर कोरोना इंफेक्शन ही आपके अंदर डाला जाता है। तो पोस्ट कोविड या कोविड की वैक्सीन के बाद मौतों का आंकड़ा 118 गुना बढ़ गया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप देखना किस तरह से हमारे देश में इस तरह की समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको एक वीडियो से के माध्यम से मैं आपसे दिखाना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड या कोविड की जो वैक्सीनेशन हमने ली, उसके बाद है जो मौत के आंकड़े वो बहुत बढ़ गए हैं। 118 गुना मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, और किस तेजी से लोग मर रहे हैं। आपने अपने आस पड़ोस में ऐसी चीजें देखी होंगी, बहुत सारी लोग सुनते होंगे आज उसके फादर को, या फादर छोड़िए, जवान जवान बच्चों को आप सुन रहे होंगे, 27-28 साल के लोग या 30-35 साल के लोग आज दिल की बीमारियों से मर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये कोविड हुआ उस दौरान बहुत ही जो उनका इलाज किया गया, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसमें उनको हैवी डोज ऑफ स्टीरॉइड्स दिया गया, और जिनको पोस्ट कोविड या कोविड नहीं हुआ, उनको वैक्सीनेशन लगी है, तो उनको भी इसके जो इफेक्ट आए हैं वो क्या हुआ कि जो हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत कमजोर पड़ गई हैं, जिस वजह से उनको जो दिल है वो उनको कभी भी धोखा दे सकता है। देखिए, दो तरह की बीमारियां हैं जिनके बारे में अभी मैं बात करूंगा। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेल। हार्ट अटैक क्या होता है कि आपको कभी अचानक हार्ट अटैक हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ, उसके बाद आपको चांसेस है, उसके बाद चांसेस हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आगे उसको आपकी जो ब्लॉकेज हुई है उसको खोल दिया जाए, और भविष्य में आपको हो सकता है कि बचने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए। एक होता है हार्ट फेल, कि आपका हार्ट काम कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, अगर वो कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाता है तो आप तुरंत वहीं पर गिर जाएंगे, आपकी मौत हो जाएगी। पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो या के हो, या ऐसे बहुत सारे, चाहे साउथ के स्टार्स हो, कई सारे फिल्मी स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा जिनकी मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी बीमारी, चाहे किसी को शुगर हो जाएगी या किसी को थायराइड हो जाएगा या किसी को कोई भी बीमारी हो जाएगी ना, तो बीमारी होने के बाद संभावना है कि अपन उसका इलाज कर लेंगे। लेकिन ये दिल की बीमारियां ऐसी हैं जो दिल का, बात कर रहा था कि ये आफ्टर कोविड के बाद मौत का आंकड़ा 118 गुना बढ़ गया है। तो समझे कितना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, कोविड से हमारे देश में लगभग, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, लगभग 10 लाख के करीब लोग हमारे देश में, 5 से 10 लाख लोग बताते हैं कोविड से हमारे देश में जो मरे। लेकिन इससे जो मौत का आंकड़ा है पिछले 1.5 साल में, आप सोचे 35,40,000 लोग, 35,40,000 लोग केवल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से एक्सपायर हुए हैं। कोविड के बाद, जब कोविड हुआ था, चारों तरफ दहशतगर्दी थी कि लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो लोगों को बड़ा इंतजार था कि कोई वैक्सीन आएगी, लोग उससे बचेंगे, और ऐसा हुआ भी। वैक्सीन आई, लोगों ने लगाया, और लोगों में एक डर था वो खत्म भी हुआ। लेकिन दोस्तों सोच के देखें, जिस कोविड से 10 लाख लोग मरे थे, तो इतना इंतजार था कि उसकी वैक्सीन आएगी। आज 35,40,000 लोग पिछले 1.5 साल में मर चुके हैं। तो हमें इसके बारे में उससे ज्यादा कहीं सोचने की जरूरत है कि
इस हार्ट की बीमारियों से कैसे बचा जाए, या जो लोग मर रहे हैं इस आंकड़े को कैसे कम किया जाए। तो पहली बात तो जो व्यक्ति जिसको भी कोविड हुआ था या जिन्होंने भी कोविड की वैक्सीन लगाई थी, वो सारे बहुत सारे प्रोन है वो इस डिजीज से, कि किसी को कब में से कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट फेल हो सकता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, इससे पहले जिस प्रीवियस कंपनी में आप सब लोग थे, उसका भी एक बहुत अच्छे लीडर थे अभी महाराष्ट्र के, आपने रिसेंटली पिछले महीने की बात है, एक बहुत अच्छे लीडर थे, मीटिंग देने के बाद गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी ड्राइव करते करते अचानक वहीं पे फेंट हुए और एक्सपायर हो गए। लगभग 40-45 साल की उम्र थी, अभी पिछले महीने की घटना है। तो ऐसी बहुत सारे दिनों दिन हो क्या रहा है, शादी में दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जैसे उसको माला डाल रहे हैं, वो गिर रही है, वो मर रही, टीचर पढ़ाते पढ़ाते मर रहे हैं, या जिम में ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते करते लोग मर रहे हैं। आंकड़ा बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहली बात तो कि क्या किस तरह के लक्षण, आपका जो हार्ट है वो किस तरह के लक्षण, आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स किस तरह के नजर आएंगे जब आपको लगेगा कि आपके दिल को कुछ दिक्कत है। इस दिल की हम सब की सुनते हैं, लेकिन इस दिल की नहीं सुनते हैं। हमें इस दिल की सुनने बहुत जरूरी है। ये दिल आपको बोलता है, जब इसको समस्या आती है तो बोलता है, हम इसको इग्नोर करते हैं। जब ये इसको थकान महसूस होती है, घबराता है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। इसको इग्नोरेंस ना करके कुछ छोटे से 2-3 लक्षण है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको समझ जाएंगे। कई बार गैस एसिडिटी की समस्या और दिल के जो लक्षण है वो बराबर एक जैसे से ही लगते हैं। कई बार यहाँ पे भारीपन होता है, हल्का सा दर्द महसूस होता है, हम दिमाग में मान लेते हैं नहीं नहीं मुझे दिल की समस्या नहीं होगी, मुझे तो गैस ही होगी, क्योंकि कभी भी हम नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ नहीं सोचते। तो दोस्तों कुछ कॉमन लक्षण क्या है कि जिससे आपको पता चलेगा आपके दिल का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो पहली बात तो आपको कभी भी चेस्ट में भारीपन, प्रेशर महसूस हो, आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट का जो एरिया है इसमें भारीपन महसूस हो। दूसरा, सांस लेने में तकलीफ हो, शॉर्टनेस हो, ब्रीथ सांस रुक रुक के आता हो, चक्कर आते हो, डिजीनेस हो, और एक्जेशन, बहुत जल्दी आपको पसीना आ रहा हो। ये 3-4 लक्षण ऐसे हैं जो कॉमनली आपका दिल बोल रहा है कि आपको दिल को अभी आपके दिल को देखभाल की जरूरत है। कई बार देखिए सीधी सी एक ही फॉर्मूला है, जब आपको कभी यहाँ पे दर्द महसूस हो ना, जलन और दर्द महसूस हो, और आपको कंफ्यूजन होगी कहीं एसिडिटी है या दिल की समस्या, तो उसका एक ही तरीका है कि आप लगातार 20 कदम तेजी से चलें, या एक बार थोड़ा सा दौड़ के देखें। अगर थोड़ा सा तेज चलने से दर्द बढ़ रहा है तो आपके समझो दिल की समस्या है, अगर दर्द वैसा का वैसा है तो समझो एसिडिटी की समस्या है। बड़ा छोटा सा टेस्ट है, जब भी चेस्ट में भारीपन हो, दर्द हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा 10-20 कदम चल के देखें, आपका दर्द एकदम तेजी से बढ़ जाएगा, आप बैठने को मजबूर हो जाएंगे। तो समझ लीजिए आपको तुरंत आपको हार्ट की जो उसकी देखभाल की जरूरत है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अचानक आपको इमरजेंसी मेडिकेशन की जरूरत है। अदरवाइज अगर दर्द वैसा का वैसा है, चलने से भी नहीं बढ़ रहा, बैठने से भी वैसा ही है, तो समझो कि आपका एसिडिटी का दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण है। दोस्तों होता क्या है, ये बीमारी क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमारा जो दिल है ना, हमारा जो दिल है वो एक मोटर है, और ये पूरे शरीर में खून की सप्लाई करता है। पूरा शरीर में खून पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है, उस खून से उनको ऑक्सीजन और खाना उनको मिलता है, वो उसमें वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं, वो वापस हार्ट के पास पहुंचता है, ये फेफड़े के पास भेजता है, क्लीन होकर वापस आता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। ये इस तरह की खून की नलकियां है, आप देख सकते हैं खून की नलकियां है, जिससे खून पूरे शरीर में प्रवेश करता है। जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक की बीमारी क्या है, जो खून की जो ये नसें हैं जो दिल को सप्लाई करती है खून, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। इनमें क्या होता है, इनके अंदर इस तरह की फैटी डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। और जब ये नलकी है, आप समझे इस नलकी का इतना स्पेस है, धीरे धीरे इसके अंदर चिकनाई जमनी शुरू हो जाएगी, ये नैरोइंग हो जाएगी, तो जो खून की सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, इस तरह की ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी। और कौन सी चीज, देखिए अगर आप बोलेंगे कि जी इसमें क्या चिपकता है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल या जो चिकनाई है, गंदी चीजें हैं, वो चिपकती है। फिर आप बोलेंगे जी ठीक है, तो हम तो चिकनाई घी तेल खाना बंद कर देते हैं तो नहीं चिपकेगी, इसका मतलब। दोस्तों जिस दिन आप घी या तेल खाना बंद कर देंगे, उस दिन आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरत है, आपके ज्वाइंट्स को काम करने के लिए, आपको दिल को काम करने के लिए, आपके शरीर को चिकनाई बहुत अधिक मतलब अधिक आवश्यकता है उसकी, अधिक मात्रा में नहीं, आपके शरीर को चिकनाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप घी तेल खाना बंद कर देंगे तो आप शरीर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, शरीर क्या आपकी मूवमेंट बंद हो जाएंगी। तो आपको चिकनाई तो चाहिए, दो तरह की चिकनाई है, एक है अच्छी चिकनाई, एक है बुरी चिकनाई। हमें चिकनाई चाहिए लेकिन अच्छी वाली चिकनाई चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो आपके ब्लड को फ्लो कराने में आपकी हेल्प करता है, और बुरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो आपकी नसों में चिपकता है, ब्लॉकेज करता है। तो आपको चिकनाई तो चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। किसी दिन इस पे टॉपिक मैं आप स्पेशली लूंगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। लेकिन आज स्पष्ट सी बात, एक छोटी सी बात, एक ही बात बता दूं, जो तेल बार बार गर्म किया जाता है, देखिए होता क्या है, आप अपने घर में मान लो आपको पूड़ियां बनानी है, पकोड़े बनाने हैं, आपने तेल लिया, आपने उसमें पूड़ियां बनाई,
पूड़ी खाई आपने, बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद जो तेल बचा उस तेल का आप क्या करते हैं? क्या फेंक देते हैं उस तेल को एक बार पूड़ियां बनाने के बाद, या एक बार पकोड़े बनाने के बाद जो तेल बचता है उस तेल का आप क्या करते हैं? उसको वापस कंटेनर में डाल के रख देते हैं, अगली बार फिर इस्तेमाल करते हैं। जो तेल एक बार गर्म हो जाता है, तेल या एक बार गर्म हो जाता है, अपने अपने वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, उसको स्मोकिंग पॉइंट बोलते हैं, जब उस तक वो पहुंच जाता है उसके बाद वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और वो अब जहरीला हो चुका है। जब उस तेल को आप बार बार यूज करते हैं तो वो जाके आपकी नसों में चिपकना शुरू हो जाता है। तो सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल तो वही है जिस तेल को आप देखिए, पकोड़े खाना कोई खतरनाक नहीं, खूब खाइए पकोड़े, खूब पूड़ियां खाइए। आप किसी होटल में जाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, किसी ढाबे पे जाते हैं, उससे पूड़ियां खाते हैं, वो पूड़ियां खतरनाक नहीं है, लेकिन जो वो उस तेल को बार बार गर्म हो रहा है उसी को इस्तेमाल किए जा रहा वो है जहरीला। आप एक तेल को मान लीजिए, कोई तेल है आपके पास, उसमें पूड़ियां बना के खाइए और उस तेल को बाद में मान लो अगर आप फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है, मैं उसके तरीके बाद में बताऊंगा, अगर उसको रीयूज नहीं करते हैं तो वो कोई भी तली भुनी चीज खाना नुकसानदायक नहीं है। खूब पकोड़े खाइए, खूब पूड़ियां खाइए, खूब समोसे, कुछ भी खाइए, नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक है जिस तेल को वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये नहीं है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। तो आपके शरीर में एक है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमें चाहिए। अब होता क्या है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी नसों में चिपकता है, तो वो इस तरीके से हमारी नसों में चिपकता जाता है। नॉर्मल आर्टरी आप देख सकते हैं, फेज 1 इसमें किसी तरह की जमावट नहीं है, फेज 2 थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो गया है, फेज 3 और ज्यादा जम गया है, फेज 4 में आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो स्पेस है वो बिल्कुल नैरोइंग हो गया है, ब्लड जो दिल तक खून पहुंचना चाहिए वो कम पहुंच रहा है। और जब आपको फेज 2 में आप जाएंगे, आपको कभी कभार घबराहट होगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, आप इग्नोर कर रहे हैं, धीरे धीरे फेज आगे बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा ये पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाएगा। उस दिन की समस्या को बोलते हैं हार्ट अटैक। जिस दिन ये ब्लॉकेज पूरी बंद हो जाएगी उस दिन बोलेंगे हार्ट अटैक। और जब ऐसी कंडीशन होगी, हार्ट अटैक होगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, आप इमरजेंसी में हो सकता है किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, आप किसी भी डॉक्टर के पास, आज कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, भीड़ लगी हुई है, सॉल्यूशन एक ही है, स्टंट डालना। ये इस तरह की जो इमेज में आप देख सकते हैं, स्टंट। आजकल बहुत नाम सुनते होंगे जी, मेरे को 2 छल्ले डल गए, मेरे को स्टंट डल गया, बड़ी समस्या। किसी को भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास भीड़ लगी हुई है, किसी के पास भी जाएंगे बोलेंगे तेरे 70% ब्लॉकेज है, तेरे 80% ब्लॉकेज है, तेरे 90% ब्लॉकेज है, जल्दी बताओ स्टंट डालना पड़ेगा। स्टंट क्या है दोस्तों? 150 रुपए का आता है, एक स्प्रिंग का छल्ला है, इसकी कीमत मात्र 150 रुपीज है, जिसके कई लाखों रुपए आपसे लिए जाते हैं। केवल 150 रुपए का एक स्प्रिंग का छल्ला है। ये एक बैलून के माध्यम से जहां पे ब्लॉकेज है वहां पहुंचाया जाता है और स्प्रिंग को, बैलून को फुला दिया जाता है, स्प्रिंग वहां पे सेट हो जाती है और डल गया स्टंट, आपकी ब्लॉकेज खुल गई। ब्लॉकेज तो खुल गई, लेकिन आप ईमानदारी से सोचें, मान लो एक नाली है आपके घर के आगे से, एक नाली बह रही है, उस नाली में किसी दिन कचरा अटक गया, आपने कचरा निकाल के वहां पर एक लोहे की जाली फिट कर दी, तो आप एक बात बताओ, अब आगे से भविष्य में उस जगह पे कचरा कम अटकेगा या ज्यादा अटकेगा? सीधी सी बात है, ज्यादा अटकेगा, क्योंकि वहां पे लोहे की जाली लगी। अब इस पे जब अब आप उनके रेगुलर, आप उनके ग्राहक बन गए हो, अब आपको जिंदगी भर के लिए उसकी दवाइयां खानी पड़ेगी, खून पतला करने की दवाइयां खानी पड़ेगी, उनके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है, और धीरे धीरे आप उसके रेगुलर कस्टमर बन गए हो। एक स्टंट डल गया है, कुछ दिनों बाद दूसरी जगह ब्लॉकेज होगी, वहां दूसरा स्टंट डाल देंगे, 1-1.5 साल बाद इसी स्टंट को यहीं पर दोबारा से गंदगी, सीधी सी बात है, जहां स्प्रिंग लग गया वहां पे ज्यादा गंदगी जमेगी, तो अब ज्यादा गंदगी जमेगी तो कुछ 1-1.5 साल बाद आपके स्टंट को बदलवाना पड़ेगा। राजू श्रीवास्तव मरा तो उसको 9 स्टंट डल चुके थे उससे पहले। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। लोग दिल की बीमारियों से नहीं मर रहे हैं, लोग इस इलाज से मर रहे हैं। ये स्टंट डाल दिया, ये इलाज नहीं है, ये जुगाड़ है। एक जगह ब्लॉकेज हुई, स्टंट डाल दिया, दूसरी जगह ब्लॉकेज हुई, वहां स्टंट डाल दिया, तीसरी जगह, ये इलाज नहीं है। अगर आपको इलाज ही करना है तो ऐसा इलाज करना पड़ेगा कि आपके शरीर की जो संपूर्ण जो धमनियां हैं उन सब में जो गंदगी जमी है वो एक साथ साफ हो जाए। ये जुगाड़ है। कहीं भी कई लोगों की जो छल्ला घुसा दिया, साला 2 लाख दो, 4 लाख दो, 5 लाख दो, 70%। पहली बात तो दिमाग में एक ही बात आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी आपको डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सोच के देखो, आप खुद कल्पना कर लेते हैं यार 60% ब्लॉकेज हो गई, 70% ब्लॉकेज हो गई, क्या बचा होगा? दोस्तों, दिल को काम करने के लिए जो मात्र ब्लड की आवश्यकता होती है, मात्र 10% उसकी कैपेसिटी उसको चाहिए होती है। तो इसलिए जब भी 60-70% कोई बोलता है तो घबराए ना, हड़बड़ाहट ना करें। मेरे पास अभी पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, 1-1.5 महीने की बात बता रहा हूँ। हमारे ही बहुत बड़े लीडर हैं धर्मराज मेघवाल जी, उनके उनके फादर इन लॉ थे, उनको अचानक समस्या हुई, वहां कोटा में दिखाया तो डॉक्टरों ने जाते वही बात कि 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज है, जल्दी बताओ। अब घबरा जाएंगे, कोई भी अटेंडेंट किसी के साथ ऐसा होगा, तो सभी चार्ज
तो कोई भी अगर ऐसे में साथ होगा, आपका पेरेंट अंदर है और डॉक्टर एक ही बात बोल रहे हैं जी जल्दी बताओ अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है आप में से हम सब लोग भी इसी तरह घबरा जाएंगे। सभी लोग घबराते हैं तो डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं जल्दी फटाफट 2 लाख 5 लाख का अरेंजमेंट करो, इनको स्टंट डालना पड़ेगा, इतने % ब्लॉकेज है। दोस्तों इस तरह कंडीशन किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो पहली बात घबराने की जरूरत नहीं है। 60-70% तक ब्लॉकेज तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में होता क्या है, देखिए मैं आपको एक काम की बात बता दूं, आज जिंदगी में आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। एक काम की बात बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके घर के या कोई मेन रोड है, मान लेते हैं हमारे ऑफिस के बाहर ही एक मेन रोड है जो अजमेर को जा रहा है, दिल्ली से अजमेर की तरफ एक रोड जा रहा है, हाईवे है। इस पे किसी दिन ब्लॉकेज होगी, ट्रक आगे लग गया, जाम लग गया पूरा, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? जाम नहीं खुलेगा, पता चल गया अगले कई घंटों तक जाम नहीं खुलेगा, ट्रक पलट गया, वहां पे जाम लग गया, तो आप क्या करेंगे? सोल्यूशन क्या आपके पास? क्या करेंगे अमनदीप जी या कुणाल जी, क्या करेंगे आप? कोई ट्रक आगे फंस गया है, आप मेन रोड था, हाईवे जाम है, तो क्या करेंगे? सोल्यूशन क्या है? साइड से कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। बस बिल्कुल साइड से, गलियों में से। हमारे यहाँ कई बार रोड पे जाम लग जाता है तो हमारे यहाँ गाड़ियां गलियों में से जाती हैं और आगे कहीं निकाल लेते हैं, इनको बोलते हैं कोलेटरल वेज। भगवान ने इतना शानदार स्ट्रक्चर बनाया हमारे दिल का, जो हमारी मेन आर्टरीज है उसके अलावा बहुत सारी कोलेटरल आर्टरीज बनाई है कि एक ब्लॉकेज होगी तो साइड से अपने आप रास्ता खुल जाएगा, कोलेटरल आर्टरीज। लेकिन बस समस्या एक है कि वो जो कोलेटरल आर्टरीज है वो हमने कभी ओपन नहीं की है, वो बंद पड़ी है। अगर उन गाड़ियां परमानेंट गलियों से जाने लग जाए तो परमानेंट रास्ते बन जाएंगे और हाईवे पे कभी जाम नहीं लगेगा। उसी तरह भगवान ने हमारे हार्ट अटैक से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी कोलेटरल आर्टरीज बनाई है कि एक आर्टरी में, मेन आर्टरी में ब्लॉकेज होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में अगर आर्टरी रास्ते खुले हुए हैं तो वो आपको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन उनको हमें खोलना पड़ेगा, वो ओपन नहीं है। आप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल गेट्स, उनका इंटरव्यू सुनना कभी, उनको उनको ये ब्लॉकेज की समस्या थी, बहुत सारे स्टंट डले, एंजियोप्लास्टी कई बार की गई। लास्ट उनका इंटरव्यू सुनना, आप गूगल पे आपको उनका इंटरव्यू मिल जाएगा, आपको लिंक भी भेज दूंगा, उनका इंटरव्यू सुनना। उन्होंने बहुत सारे स्टंट डलवा लिए, परेशान हो गए बिल गेट्स। बाद में उनको इंडिया में आए और इंडिया में उनको उनके डाइट के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार उनको डाइट प्लान दिया गया और उनकी सारी, उसके बाद से उनको जिंदगी में ना तो कभी कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ी। उनका खुद इंटरव्यू है कि उन्होंने जो खाना पीना खाया उससे उनके जो हार्ट की जो भी आर्टरीज थी वो सारी ओपन हो गई और उनके उसके बाद से ना उनका कोई ऑपरेशन हुआ है, ना उनको कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों ये इलाज नहीं है, ये जुगाड़ है। अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जो दिल की बीमारियां हैं वो 2 तरह की हैं। क्या है? हृदय विशुद्धि, मतलब नसों में गंदगी जम गई है, इसको बोलते हैं हृदय विशुद्धि, अनक्लीननेस स्टेट ऑफ हार्ट। और दूसरा है हृदय ग्रह, मतलब हार्ट की मांसपेशियों का कमजोर पड़ना, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ हार्ट। और यही 2 बीमारियां आज, ये मैंने चरक संहिता से, आज से 3000 साल पुरानी लिखी किताब से ही मैंने लिया है। आज के लोग कार्डियोलॉजिस्ट एक ही बात बोलते हैं कि 2 तरह की बीमारी, एक हार्ट अटैक जिसमें नसों में ब्लॉकेज होगी, दूसरा है कि हार्ट फेल, अचानक हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। और आज से 3000 साल पहले चरक ने भी यही बताया, हृदय विशुद्धि मतलब कहीं पे भी गंदगी जमना, और एक है हृदय ग्रह मतलब हृदय की मांसपेशियां काम ना करना। ये 2 तरह की बीमारी है। और आचार्य चरक क्या बताते हैं? आचार्य चरक एक बात बताते हैं, आचार्य चरक बताते हैं कि अगर आप इन दोनों कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप इन दोनों हृदय विशुद्धि को और हृदय मांसपेशियों को ओके करना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने 10 ऐसी चीजों का जिक्र किया है, अगर उनका काढ़ा बना के इस्तेमाल किया जाए तो ये दोनों कंडीशन ठीक हो सकती है। और उस काढ़े को उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था हृदय महाकसाय। आचार्य चरका हैज मेंशन्ड हृदय महाकसाय इन हिज क्लासिफिकेशन। दिस इज ए ग्रुप ऑफ 10 ड्रग्स, 10 इंपोर्टेंट ड्रग्स का एक था, जिसमें सारी आम्ल रस मतलब खट्टी चीजें थी सारी। कौन सी चीजें थी? आम था, अनार था, नींबू था, ये ऐसी बहुत सारी चीजें। सोच के देखे, विटामिन सी, इतने साइंटिफिक थे हमारे आचार्य आज से हजारों साल पहले। उन्होंने 10 इंपोर्टेंट जो खट्टे द्रव्य थे उनको मिला के एक हृदय महाकसाय बनाया। ये हृदय महाकसाय क्या है? इसको लगातार लेने से आपके शरीर में कहीं पे भी जो ब्लॉकेज है वो भी ठीक होगी, और आपके शरीर की जो दिल की मांसपेशियां जो कमजोर पड़ गई है कोरोना के बाद या कोरोना की वैक्सीन के बाद, ये दोनों को इंप्रूवमेंट करेगा। तो बहुत ही शानदार एक चीज उन्होंने हृदय महाकसाय, आज से 3000 साल पहले एक डिकोक्शन बताया था, महाकसाय डिकोक्शन, महाकाढ़ा का जिक्र किया था। और दोस्तों हमने क्या किया है, हम उसी आचार्य चरक के अनुसार जो आज से 3000 साल पहले भी ऑथेंटिकेट था, आज भी है, हमने उसी हृदय महाकसाय को, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये ले आना वो ले आना और ये सारी चीजों को मिला के रोज काढ़ा बना के घर में पीना है, तो ज्यादातर लोग नहीं ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल की समस्या कभी ना हो, आप और आपका परिवार इस तरह की बीमारी से कभी ना मरे,
तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने उसी हृदय महाकषाय को जो आचार्य चरक ने बताया, हमने उन हर्ब्स को लिया, अपनी फैक्ट्री में उनको उबाला, उनका काढ़ा तैयार किया और एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए बनाया जिसका नाम है हृदय महाकषाय। दोस्तों ये हृदय स्वास्थ्य के लिए एक अमृत है, अमृत का नाम मैं इसको दूंगा। आज भारत में सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं दिल की बीमारियों की वजह से, और ये दिल की बीमारियों से बचने के लिए एक शानदार प्रोडक्ट है। मैं 100% दावा करता हूं अगर कोई व्यक्ति इसको 3 महीने लगातार पी लेगा ना, 30-30 ml सुबह शाम गर्म पानी में डाल के, तो उसको दिल की बीमारियों से मरने के चांस 99.999% खत्म हो जाएंगे। देखिए मरना तो सबको है, एक दिन किसी ना किसी चीज से मरेंगे, लेकिन दिल की बीमारियों से नहीं मरेंगे, मेरी गारंटी। चाहे वो ट्रक के नीचे आ जाए, छत से गिरे, उसकी मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन दिल की बीमारियों से नहीं मरेंगे, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं अगर कोई लगातार इसको 3 महीने पी लेगा तो। बहुत ही शानदार दोस्तों एक प्रोडक्ट है। आज भारत के हर व्यक्ति को, जिसको भी कोविड हुआ था या जिसने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, हर उस व्यक्ति तक इस प्रोडक्ट को पहुंचना चाहिए अगर वो चाहते हैं दिल की बीमारियों से ना मरे। और दोस्तों हम सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा बिजनेस करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, तो सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त एक ही है कि आपको पहले जिंदा रहना पड़ेगा। पता नहीं है अगले 5 मिनट बाद, कई बार हम सब लोग सोचते हैं नहीं नहीं मेरे साथ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसा क्या अमृत आपने पी रखा है कि आपको अटैक नहीं आएगा? हर रोज लोग मर रहे हैं, हर 3 में से एक आदमी दिल की बीमारियों से मर रहा है, तो आप क्यों नहीं मरेंगे? आपने ऐसा क्या कर लिया? दोस्तों अगर आप चाहते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त एक ही कि जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने के लिए हृदय महाकषाय पीना पड़ेगा। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को गर्म पानी में डाल के पीना शुरू कर दीजिए। मैं रोजाना पीता हूं, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को देता हूं, और आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी, जो दर्दनाक बीमारी हम सब की तरफ बढ़ रही है ना, और आपको क्या लगता है किस दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट बचा लेंगे आपको, दिल के डॉक्टर बचा लेंगे आपको? अभी पिछले 1.5 महीने की खबर, 1.5 महीने पहले की न्यूज में निकाल लेना, गुजरात का सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट जिसने हजारों ऑपरेशन किए हार्ट के, गुजरात का सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, बिल्कुल यंग कार्डियोलॉजिस्ट, गुजरात का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट था, 1-1.5 महीने पहले खुद कार्डियक अरेस्ट से मर गया। नहीं बचा पाएगा कोई भी। मत उम्मीद करना कि कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं, मेरा तो कोई फलाना कार्डियोलॉजिस्ट जानकार है, बचा लेंगे मेरे को दिल की समझ। ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट वाले खुद दिल की दवाइयां खाते हैं, खुद बीपी की गोलियां खाते मिलेंगे। अगर उनको बचाना होता तो खुद को, अपने आप को बचा लेते। जयपुर के कितने कार्डियोलॉजिस्ट पिछले 6 महीने के अंदर, आपको न्यूज पे, दैनिक भास्कर की न्यूज में ढूंढ लेना, कितने सारे कार्डियोलॉजिस्ट खुद, कोई बैडमिंटन खेलते हो तो हार्ट अटैक से मर गया, कोई सोते सोते हार्ट अटैक से मर गया। आपको क्या बचा लेंगे? मत उम्मीद में रही कि कोई बचा लेगा, पहले ही इलाज कर लो अपना, ताकि आपको ऐसी समस्या आए ना। आ जाएगी तो कोई बचाने वाला नहीं है, मर जाओगे तो उसके बाद मुंह में कितना ही हृदय महाकषाय डाल लो, नहीं बच पाओगे। तो दोस्तों अगर बचना चाहते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। मैं स्पेशल हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अगर इस तरह की, देखिए कल्पना कीजिए आपका परिवार आप पे डिपेंडेंट है, और आपको इस तरह की अगर कोई समस्या आएगी, क्या आपके परिवार के साथ बीतेगी? और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। हर 3 में से एक महिलाएं अपने आप पे सबसे कम खर्च करती है, सोचती नहीं नहीं मेरा तो कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी माताओं बहनों जो भी मुझे सुन रही हैं, आपका परिवार आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपका परिवार आपके लिए जरूरी है, आप उसके लिए बचत करती हैं, लेकिन अगर आप ही नहीं रही तो आपके परिवार का कौन ध्यान रखेगा? तो इसलिए हर जो व्यक्ति जो चाहता है कि दिल की बीमारियों से उसकी मौत ना हो, हृदय महाकषाय उसको अवश्य पीना चाहिए। आप जाइए, आप गांव में जनसभा कीजिए, गांव में आयुर्वेद के बारे में जानकारी दीजिए, कि दिखाइए वीडियो लोगों को। मैं आपको बहुत सारे वीडियो दूंगा, न्यूज दूंगा, आपको दिखाइए लोगों को, देखिए किस तरीके से लोग मर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप नहीं चाहते कि आपका परिवार दिल की बीमारी से सुरक्षित रहे? तो हमारी कंपनी ने ये बहुत ही शानदार कोरोना या हृदय बीमारियों की एक वैक्सीन तैयार की है, जिसका नाम है हृदय महाकषाय। वैक्सीन है ये, जो इसको 3 महीने पी लेगा उसको दिल की बीमारियां नहीं होंगी, कोई उसको स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर व्यक्ति जो स्वस्थ है और स्वस्थ रहना चाहता है उसको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। कई बार लोग आपको मिलेंगे जिनको 2 स्टेंट डल चुके हैं, 4 स्टेंट डल चुके हैं, बाईपास हो चुका है। हर वो व्यक्ति जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जिसको स्टेंट डल चुके हैं, जिसको बाईपास हो चुका है, उसको भी ये लेना चाहिए। कोई भी ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है जिसको इसको नहीं देना चाहिए। हर कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 30-30 ml सुबह शाम, अगर बच्चे हैं तो उसको 20-20 ml दिया जा सकता है, और छोटे बच्चे हैं तो 10-10 ml दिया जा सकता है। लेकिन घर के हर सदस्य को कोशिश करो साल में 2-3 महीने के लिए इसको पिला जरूर दो, ताकि आपका दिल अच्छा रहे। दिल अच्छा रहेगा तो आप अच्छे रहेंगे, और किस दिन ये दिल धोखा दे देगा ना, उस दिन कुछ देखने लायक नहीं बचेंगे। तो ये दिल आपको धोखा ना दे, इसके लिए इस दिल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपना हृदय महाकषाय है, इसको आज ही सेवन शुरू करें। कल पे ना डालने की, कल से देखूंगा, परसों से देखूंगा, कल और परसों के बीच में ही अगर हो गया तो
तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करें, 30-30 ml ये आज से ही लेना शुरू करें, अपने घर में अपने फादर मदर, अपने बच्चे, अपनी वाइफ बहन जो भी है सभी को इसको देना शुरू करें। ये कार्डियो प्रोटेक्टिव टॉनिक है, हो जाने के बाद का इलाज नहीं है, पहले का इलाज है। जाके बैंकों में बात कीजिए, स्कूलों में बात कीजिए, स्कूलों में टीचर्स से बात कीजिए, उनको दिखाइए किस तरीके से लोग मर रहे हैं। बैंकों में जाइए, पूरे स्टाफ को इकट्ठा कीजिए, बताइए किस तरीके से लोग मर रहे हैं। उनको, हर व्यक्ति को इस वैक्सीनेशन की जरूरत है जो आपके पास है, एक हृदय रोगियों के लिए एक अमृत है। तो दोस्तों आपसे विशेष निवेदन है कि इस प्रोडक्ट को लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देखिए आपका बिजनेस, करोड़ों लोग हैं जो बेचारे चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसी चीज आए और वो दिल की बीमारियों से बचे। आप उन तक पहुंच जाइए दोस्तों, लोग वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, सबको बताइए इस खतरनाक मौत का। जो मैं जब वीडियो दिखाऊंगा ना, आप हिल जाएंगे अंदर से, देखिए किस तरीके से लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग मर रहे हैं। अगर वो ध्यान दे लेते तो हो सकता है आज वो हमारे बीच होते। तो दोस्तों ये हृदय महाकसाय है, ये आप इस्तेमाल कीजिए। और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन कोई आए हैं नीचे, तो मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूं, तो कुणाल जी से या मनदीप जी से चाहूंगा, कोई क्वेश्चन है लोगों के तो प्लीज आप इसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। या आपको कोई डाउट हो सर, या कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हुआ हो, सबको हेल्प मिले, ऐसा कोई भी चीज है तो आप प्लीज एक बार। क्या स्टंट वाले पेशेंट को ये दिया जा सकता है? 100% सर, उसको देना ही देना, क्योंकि जहां से, जैसे मैंने बताया कि अभी स्टंट नहीं है तो ब्लॉकेज हो रहा है, साला स्टंट डलेगा तो ब्लॉकेज के चांसेस कई गुना बढ़ गए। उसको तो बहुत जरूरी है, ये आपकी कोलेटरल आर्टरीज को, जो मैं बता रहा था कोलेटरल आर्टरीज, उसको खोल देगा। जिंदगी में कभी हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी, रास्ते खुल जाएंगे। और रास्ते एक बार खुल गए ना, तो जिंदगी में एक बार ब्लॉकेज होगी तो भी रास्ते और मिल जाएंगे उसको, वो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। ओके। और ये लेना कैसे है, गर्म पानी से या खाने से पहले बाद सुबह में? सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 30 ml इसको डाल के सिप सिप करके आराम से पिए। और रात को अगर कोई आदमी देखो स्वस्थ है और चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, तो दिन में एक बार भी लेगा तो चलेगा, 30 ml भी पिएगा तो। अगर किसी को बीपी ज्यादा रहता है, स्टंट डल चुके हैं, दिल की समस्या है, दिल घबराता है या भारीपन महसूस करता है, तो उसको 30-30 ml सुबह शाम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। तो जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो भी ले सकता है ना? वो भी ले सकता है, बाईपास हुआ है, स्टंट डले हैं। हाँ, जिसको देखिए, जिसको हार्ट की समस्या साथ में बीपी ज्यादा है, तो इसके साथ में मुक्ता टैबलेट वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, अकेला ही प्रोडक्ट सफिशिएंट है। इसका बीपी बहुत ज्यादा रहता है तो एक एक टैबलेट मुक्ता इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जिसका बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है, हार्ट की दिक्कत है, तो वो दिव्य टैबलेट ऐड कर सकते हैं। ये 2 चीज आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप में कंप्लीट है। और इसके जिसको हार्ट में छेद हो उसको दिया जा सकता है? हार्ट में छेद होना सर एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है सर, वो ज्यादा रिपेयरेबल नहीं है दवाइयों से। वो उसका ऑपरेशन ही सर्जिकली ठीक करना पड़ता है। होता क्या है, जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, तो हम सब के दिल में ही छेद होता है। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारे दिल में आपस में छेद होता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं और हम पहला सांस लेते हैं, पहली क्राई करते हैं ना, बोलते हैं ना बच्चा पैदा होते हैं रोना चाहिए, रोया नहीं बच्चा। जैसे ही हम पहली क्राई करते हैं, वो छेद अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। वो भगवान का बनाया फिनोमिना है। लेकिन कुछ कुछ बच्चों का वो बंद नहीं हो पाता है, तो वो समय के साथ जब उनकी एज कुछ 10-12 साल का हो जाता है, तो उसके बाद उसको सर्जिकल ही क्रैक करना पड़ता है सर। उस छेद को दवाइयों से रिपेयर नहीं किया जा सकता। और परहेज क्या है इसमें? कोई परहेज नहीं है सर, परहेज बस यही है कि हमें जो बार बार जो तेल को, जो गर्म तेल, जो बार बार तेल को यूज करते हैं, वो हमें अवॉइड करना है। और गुड कोलेस्ट्रॉल, उसके बारे में या तो हम अगली मीटिंग होगी तो मैं, जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है वो कैसे गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। हमें बस वो परहेज है। और कोशिश करें दोस्तों, जिसको दिल की तकलीफ है या अगर नहीं है, तो नॉन वेज का थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 3 महीने नॉन वेज ना खाएं। बच्चों को दे सकते हैं? बिल्कुल दिया जा सकता है सर, 100% कितने साल के? सुरक्षित है बच्चों के लिए जी। कितने साल के बच्चे को दे सकते हैं? 6 साल के बाद किसी को भी दे सकते हैं सर। लेखिया महाकसाई के साथ इसको दिया जा सकता है, हृदय महाकसाई को? हाँ, इसको किसी भी माँ का सहाय, अगर आप वेट लॉस के लिए लेखनी ले रहे हैं या डिटॉक्स ले रहे हैं, या आप कोई भी, हमारे जो भी 10 माँ का सहाय है उनमें से किसी के साथ भी इसको ऐड करके लिया जा सकता है। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इसका। डिटॉक्स के साथ ले सकते हैं? जी हाँ ले सकते हैं। पानी कितना डिटॉक्स के गर्म साथ तो लेना है, इसके उबलता बेनिफिट लेना है? और ज्यादा बढ़ जाएंगे। डिटॉक्स भी हाँ। क्लीन करेगा, ये भी क्लीन करेगा, तो डिटॉक्स के साथ तो इसके रिजल्ट ज्यादा आएंगे। जी चलिए, ऑयल के बारे में थोड़ा, नहीं आज ऑयल के बारे में नहीं, आज मैं आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एक हमारा एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है हमारे शुगर पेशेंट्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताएं हमारे सभी एसोसिएट्स को। तो दोस्तों ये तो है
हृदय महाकसाय जिसके बारे में हमने बात की, उम्मीद करता हूं आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, इवन हर आदमी जिसने भी बात कीजिए कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, क्या आपको कोविड हुआ था तो जी आप बहुत प्रोन हो इस बीमारी के, हमारी कंपनी ये तैयार करती है, आप इसको पीजिए ताकि आपको दिल की समस्याएं नहीं आएंगी। अब जैसे कुणाल जी ने बताया कि जैसे दिल की समस्या, उसी तरह डायबिटीज भी एक बहुत महामारी के रूप में हमारे देश में फैलती जा रही है। बहुत बड़ी महामारी है डायबिटीज। कोई भी व्यक्ति, आप किसी के पास भी जाओगे, ज्यादातर लोग आपसे बोलेंगे मुझे शुगर है, उसका कोई इलाज बताओ। तो दोस्तों शुगर के लिए ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट थे, जैसे कि डायबलेक्स सिरप था, डायबलेक्स टैबलेट था, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे, जैसे नीम है, गिलोय है, इसके अलावा कुरकुमिन है, ऐसे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम डायबिटीज के लोगों को इस्तेमाल कराते थे। लेकिन कुणाल सर ने भी, जब कुणाल जी आए, इन्होंने वेदालेक्स को संभाला, इन्होंने भी स्पेशली मुझसे कहा कि सर जैसे हमारे हार्ट के लिए प्रोडक्ट है, हमारे वेट लॉस के लिए है, किडनी के लिए, उसी तरह शुगर के लिए भी कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए। तो उसके लिए भी कोई प्रोडक्ट एक ऐसा होना चाहिए जो पावरफुल प्रोडक्ट होना चाहिए। कुणाल जी ने भी मुझसे यही बात कही और संजय साहू जी ने भी कहा कि सर इस तरह का कोई प्रोडक्ट लेके आइए। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी, आपको एक जानकर खुशी होगी कि हम एक इसी तरह का एक प्रोडक्ट, जैसा ये हृदय महाकसाय, इसी तरह हम एक डायबलेक्स प्लस, डायबलेक्स को इंप्रूव करके डायबलेक्स प्लस नाम का एक जूस है, जिसको बहुत जल्दी, हो सकता है वो कल उसकी अवेलेबिलिटी, कल या मैक्सिमम परसों तक उसकी अवेलेबिलिटी आप तक हो जाएगी। हमने एक बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है डायबलेक्स प्लस। डायबलेक्स प्लस एक ऐसा जूस तैयार किया है जिसके बारे में 100% आपको बोल सकता हूं, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के बाद आपको किसी तरह की कोई एलोपैथिक दवाइयां कभी डायबिटीज की नहीं खानी पड़ेंगी। और दोस्तों मैं आपको एक ही बात बता दूं, डायबिटीज की जब तक दवाइयां खाते रहोगे ना, डायबिटीज की जब तक दवाइयां खाते रहोगे, तब तक डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो काम पेनक्रियाज को करना चाहिए था वो आप गोली से करवा रहे हो। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि डायबिटीज की दवाइयां छूटे। मेटफॉर्मिन, अभी जब उसको लॉन्च करूंगा ना मैं, कल या परसों में उसकी लॉन्चिंग करेंगे, तो आपको उसको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे काम करता है, क्यों डायबिटीज को ये ठीक करेगा। लेकिन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, उसके क्लिनिकल ट्रायल भी मैं कर चुका हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम हर प्रोडक्ट का पहले क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, हमारा खुद का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में भी अभी मेरे पास पिछले कुछ दिनों से लगातार 4 पेशेंट जो है डायबिटीज के, जो इंसुलिन पे थे, वो एडमिट है। और जो मेरे साथी हैं डॉक्टर पंकज जी, जो हॉस्पिटल रहते हैं, मैंने जब ये जूस बनाया तो सबसे पहले वहां पहुंचाया कि जो आपके पास पेशेंट एडमिट है, सबसे पहले इनका रिजल्ट मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया, अभी भी डॉक्टर पंकज जी अभी मेरे से मिलने आए, मेरे सामने ही बैठे हैं। तो पंकज जी आपने इस्तेमाल किया? जी सर। जिस दिन पेशेंट को पहले दिन आपने इस्तेमाल किया था, उसकी शुगर क्या रहती? सर उसकी 400 प्लस रहती थी। 400 प्लस थी। हाँ, और 50-50 ml उसको दे रहे हैं। हाँ। और काफी पेशेंट ऐसे हैं जो लीडर्स के जानकार भी हैं। तो रेवाड़ी से एक पेशेंट था, पहले वो 14 यूनिट सुबह लेता था। हाँ। और 10 यूनिट शाम को लेता था, यानी 24 यूनिट डेली की ले रहा था। अभी हॉस्पिटल आने के बाद ही उसको टोटल 14 यूनिट दिए पिछले 10 दिन, मतलब 5 दिन में। आप उसको डायबलेक्स प्लस पिला रहे हैं? हाँ, डायबलेक्स प्लस पिला रहे हैं। और इंसुलिन बिल्कुल बंद है। एक इंसुलिन। 7 यूनिट एक दिन दी है, एक 7 यूनिट। सोचे आप, एक पेशेंट था जो सुबह 14 यूनिट लेता था, शाम को 10 यूनिट लेता था। अभी डॉक्टर साहब पंकज जी मेरे सामने ही थे, वो शाम को रोज मेरे से मिलने आते हैं, पूरे दिन क्या क्या उन्होंने हॉस्पिटल में क्या क्या पूरे दिन के टेस्टिमोनियल मुझे बताते हैं। तो उन्होंने बताया एक पेशेंट था रेवाड़ी हरियाणा से, अभी एडमिट है, सुबह 14 यूनिट लेता था, शाम को 10 यूनिट इंसुलिन लेता था। पिछले 7 दिन से हमारे पास एडमिट है। 7 दिन में मिला के उसको केवल 14 यूनिट इंसुलिन दी गई है, जो रोज की 24 यूनिट लेता था। और उसको डायबलेक्स प्लस जो मैंने इनको बना के दिया, डायबलेक्स प्लस चल रहा है। डाइट का ध्यान रखते हैं, डाइट प्रॉपर डायबिटीज के अनुसार दी जाती है। तो सोच के देखो दोस्तों, जो आदमी पूरे दिन में 24 यूनिट लेता था, 7 दिन में केवल 14 यूनिट की जरूरत पड़ी है, वो भी एक दिन 7 यूनिट, एक दिन 7 यूनिट। उसके बाद अब डायबलेक्स प्लस लेने के बाद कोई इंसुलिन की जरूरत नहीं है। एक बच्चा था, उसकी 450 डायबिटीज थी, अब उसकी लगभग, अभी उस बच्चे की क्या चल रही है, उसकी लगभग 250-200 के आसपास उसकी है, केवल डायबलेक्स प्लस इस्तेमाल करने से। तो सोच के देखें, ये जब प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा तो इस प्रोडक्ट के क्या शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं इसको वेट कर रहा था कई दिन से कि इसके मैं प्रॉपर टेस्टिमोनियल ले लूं और उसके बाद आप तक इसको पहुंचाऊं, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तो जब हम इसको लॉन्च करेंगे ना दोस्तों, आप दिल खोल के शुगर के पेशेंट तक पहुंचाइए, खुद बताएंगे यस कि आपका प्रोडक्ट काम करता है। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 15 दिन बाद दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको इंसुलिन चल रहा था 24 यूनिट, उसकी जब छूट सकती है, तो दोस्तों नॉर्मल शुगर तो कौन सी बड़ी बात है। तो डायबलेक्स प्लस एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आप तक आने वाला है। और इसके लिए स्पेशल, अगर देखो मेरे को थैंक्स कहना चाहो तो कहो, लेकिन इसका सारा श्रेय कुणाल जी को जाता है। इन्होंने मेरे को बोल के स्पेशल ये प्रोडक्ट लॉन्च करवाया है, कुणाल जी ने, कि एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो डायबिटीज के लिए प्रॉपर होना चाहिए। तो कुणाल जी को इसका श्रेय जाता है इसको लॉन्च करवाने का। नहीं भाई बनाने वाले तो आप ही हो, रिसर्च आप ही किया है। सो दोस्तों आपने किया सर। हाँ, सो दोस्तों आप सोचिए
डायबिटीज जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है, हमारा देश जो है वो डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। हर तीसरे चौथे आदमी को शुगर की प्रॉब्लम है। सोचिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी एलोपैथ छुड़वा दे, ठीक है, इससे पहले आपने शायद सुना भी नहीं होगा, और आई एम श्योर कि जब आप लोगों को जाके बताएंगे तो लोग एक बार तो विश्वास नहीं करने वाले हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े लेवल पे आने वाले हैं। आप सोचिए किस तरह की रिसर्च हमारे डॉक्टर संदीप जी कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको टाइम टू टाइम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको एक दो बातें कहना चाहता हूं। पहली चीज तो हमारे जैसे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, इसके जीते जागते प्रमाण आप रिजल्ट्स ले चुके हैं, और जो हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो आपको मिलने वाले हैं, और आने वाले समय में भी हमारी बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च चल रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे जैसा बिजनेस प्लान आज के डेट में नहीं है। हम लोग मॉडर्न आयुर्वेद हैं, हम लोग मॉडर्न जो है डायरेक्ट सेलर कंपनी है, राइट। सो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में आप बताएंगे उतना बेहतर है। और एक मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता था कि जैसे अभी हमारी जो टीम है, मैं, संजय साहू जी, प्रदीप मिश्रा जी, सब लोग भारी संख्या में वेदालेक्स को ज्वाइन किए हैं। सब टीमों ने अपनी टीमों के साथ ज्वाइन किया है, हजारों टीमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और लगभग हमारे 100 से 150 के आसपास जो है हमारे स्टोर खुल चुके हैं अभी 1 महीने के अंदर अंदर। सो हमारा एकदम से अचानक से आना, और शायद ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स में 2-4-5 प्रोडक्ट्स के अंदर आपको थोड़ा शॉर्टेज महसूस हो रही होगी, ये अगले 4-5 दिन के अंदर थोड़ी ये जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी एकदम से जो था हमें अचानक से ये सब चीजें हो गई इसी वजह से। और वैसे भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स की पैकिंग भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, नाम जो था वो हमने चेंज किया था, सो उस वजह से भी। सो अगले 2-4 दिन के अंदर आपको ये सब चीजें जो है वो बेहतर तरीके से मिलेंगी। और आप अपने एरिया के अंदर कोशिश करिए कि जहां पर C&F नहीं है C&F खुलवाइए, जहां पर तहसील डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वहां पर तहसील डिस्ट्रीब्यूटर खुलवाइए, क्योंकि प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएगा तो आपका काम जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। आपने बस एक काम करना है, लोगों को जाके प्रोडक्ट देना है, बस। बाकी का काम हमारा प्रोडक्ट जो है वो अपने आप कर लेगा। आपने एक बार जो है अपने लोगों को जाके ये हमारे प्रोडक्ट्स यूज करवा देने हैं, बाकी का काम हमारा प्रोडक्ट अपने आप कर लेगा, बस इतना काम आप लोगों को करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। आज की सेशन बहुत ही शानदार रहा एज यूजुअल, और हम लोग जल्दी डॉक्टर संदीप से फिर से रूबरू होंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आज तो 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बात हो पाई है, सो ये सेशंस तो जिंदगी भर चलने वाले हैं। और दोस्तों, मैं अगले जो 3 दिन है, मेरी 3 जो सेमिनार्स हैं वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। मैं औरंगाबाद, परभनी और कोल्हापुर में हूं, उसके बाद मैं रांची में मिल रहा हूं। रांची में 15 तारीख को हमारा 3000 लोगों का सेमिनार होने जा रहा है। पूरे देश के अंदर वेदालेक्स की जो नाम की आंधी है वो चल पड़ी है। सो आप सोचिए, अभी हमें 1 महीना ही हुआ है और हम लोग 3000 लोगों का सेमिनार कर रहे हैं, और आप देखते जाइए। उसके बाद मैं उसके अगले महीने में मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर मैं रहूंगा पूरा महीना। सो हम लोग वहां पर काम करेंगे। आप सब लोग मेहनत करिए, काम करिए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई कुछ नहीं मिलता, मेहनत का कभी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक मैं आपसे वादा करता हूं, आप एक कदम रखिए, हमारी कंपनी, हम सब लोग आपके साथ दूसरा कदम हम रखेंगे। सो आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। सुपर एलेक्स। जय हिंद सर। सुपर एलेक्स। थैंक यू दोस्तों। ये सेशन YouTube पे सेव हो चुका है, किसी को अगर